हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं या फार्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम एन फैक्टोरियल लिख लेते हैं इसको जनरल फॉर्म में कि इसका क्या फार्मूला होगा। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा आगे भी, इंटू टू इंटू वन। ठीक है, ये इसका जेनेरिक फॉर्मूला। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर गिवन है 5, हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। लाइक इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। आप जो है ना 5 का फैक्टोरियल ईजिली कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, उस पर भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है हमारे पास। इसी तरह अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, ईजीली है, आपको मैंने बता दिया कि रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, सो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, एक पॉइंट जो है ना आपने याद रखना है हमेशा कि 0 का फैक्टोरियल जो है वो हमेशा 1 होता है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हम जो आगे फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास फैक्टोरियल यूज़ होता है, मैंने इसलिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता दिया। तो आगे जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास एक टर्म आती है परमुटेशन। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल कि परमुटेशन फाइंड करें। ठीक है, ये सवाल है तो इसकी परमुटेशन फाइंड करें। तो अब परमुटेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर मैटर्स। अब किस चीज़ का ऑर्डर, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि हमें कुछ बुकेज हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, उनको रेंडमली 10 फ्लावर्स हैं, उनमें से 5 जो है ना उनका ग्रुप बना बना के दें। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, इसी तरह हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेने से पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जनरल। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है PRN इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें हम क्या है कि सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन, हम आर को चूज करें, एन हमारा टोटल होगा और आर उसमें से हम जो चीज़ें चूज कर रहे होंगे वो होंगी नंबर ऑफ जो चीज़ें हम चूज कर रहे होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अब हम इसकी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि हाउ मैनी वेज टू अरेंज 3 letters फ्रॉम ABCND। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 4 लेटर्स गिवन है, इसमें से कितने तरीके के हैं कि हम इसमें से 3 लेटर्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ABC है, BCD है, CDA है। ठीक है, इस तरह हम कितने लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब मैंने बताया आपको कि N हमारे पास टोटल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और आज जितना हम चूज़ करें, हम 3 लेटर्स का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हमने n का फैक्टोरियल लेना है, तो n हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर 4 माइनस 3। ठीक है, और इसका होल का फैक्टोरियल ले लेना है। तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, और 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। इसका मतलब है हमारे पास 24 डिफरेंट तरीके हैं कि हम ABCD में से 3 जो एलिमेंट्स हैं, 3 लेटर्स हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम ABC हो, BCA हो, या हम कर लेते हैं ACB हो, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओके, ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। हम इस केस में इसको डिफरेंट कंसीडर करेंगे, एक डिफरेंट ग्रुपिंग है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है इन द केस ऑफ परमुटेशन। ओके हो गया। और अब हम एक और जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो भी फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है डेली लाइफ में, दैट इज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो कि वो एक तरह से ऑपोजिट हो जाता है परमुटेशन का। और परमुटेशन में क्या है, ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डू नॉट मैटर। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर है किसी भी चीज़ का वो मैटर नहीं करता। अब हम अगर इसका फॉर्मूला देख लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, CRN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें सिर्फ इतना से डिफरेंट है कि इसमें जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें r फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस r होल फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, ऊपर वाले में हमारे पास ये फॉर्मूला था। ठीक है, और इसमें हमारे पास r फैक्टोरियल आ गया। अब इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाउ मैनी
ways to choose 3 students from a group of 5। कि अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का अवेलेबल है तो हमने उसमें से 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसकी क्या कॉम्बिनेशन हम का फॉर्मूला लगा के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें आपने ना एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपको क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने उसमें ये चीज़ फोकस करनी है कि क्या इसमें ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओगे, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे। अब इसमें ऑर्डर कैसे नहीं मैटर करता, अली उमर आयशा हैं या उमर अली आयशा हैं, ये तीनों जो हैं एक ही ना कंसीडर होंगे, मीन्स ये एक ही ग्रुप कंसीडर होगा। हम इन तीनों या इनका नाम आगे पीछे शफल भी करते तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये डिफरेंट ग्रुप बन गया, ये एक ही ग्रुप कंसीडर होगा। जबकि ऊपर हमने क्या देखा है कि ABC BCA या ABACB है, ये डिफरेंट कंसीडर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना आपने अपने माइंड में रखना है। तो अब इसमें जब हमने इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है तो टोटल हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, और नीचे हमारे पास हमने 3 जो है ना मेंबर्स का ग्रुप बनाना है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। सिंपल। तो हमारे पास 10 वेज हैं कि हम 5 जो लोग हैं उनमें से 3 का ग्रुप 10 तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सिंपल से फॉर्मूलाज और सिंपल से इनकी एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं, ये आपको समझ आई होंगी। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।